मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुरानी मनोरोग चिकित्सा संस्था थी, साइलेंट हिल सेंट्रल, जो अब एक असाइलम बन चुकी थी। 25 साल पहले वहां कुछ अजीब हत्याएं हुई थीं और फिर संस्था हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन उस बिल्डिंग के 13वें कमरे के बारे में अब भी लोग बात करते थे। उस कमरे में जो गया, कभी खुद जैसा वापस नहीं आया। डॉक्टर आरव कपूर, एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो इंसानी दिमाग के रहस्यों को सुलझाने में माहिर था। उसे एक केस सौंपा गया, पुरानी फाइल्स पढ़ो और पता लगाओ कि 13वें कमरे में असल में क्या हुआ था। जांच शुरू होती है। आरव ने एक एक फाइल पढ़नी शुरू की। हर फाइल में एक नाम रिपीट हो रहा था। विक्रम सिन्हा, जो कभी खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट था, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट बन गया। विक्रम पर आरोप था कि उसने अपने मरीजों पर अवैध दिमागी प्रयोग किए, दिमाग के डर को बाहर निकालने की थेरेपी कहकर। पर एक दिन वो खुद उस 13वें कमरे में बंद हो गया। और फिर गायब। कोई सबूत नहीं, कोई लाश नहीं। आरव खुद गया उस असाइलम में। पुरानी दीवारें, अंधेरा, सीलन और हर कोने में सन्नाटा। पर जैसे ही वह 13वें कमरे के पास पहुंचा, उसकी घड़ी रुक गई। सांसें तेज हो गईं और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर सिर्फ एक कुर्सी, एक टूटा आईना और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुदे हों। आरव ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अजीब विजन आने लगे। वो खुद को देख रहा था, एक पागल की तरह, चिल्लाता हुआ, खुद से बातें करता हुआ। फिर एक आवाज गूंजी, तुम सच्चाई ढूंढने आए थे, अब तुम उसका हिस्सा हो। अगली सुबह पुलिस को असाइलम में आरव की नोटबुक मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, 13वां कमरा कोई कमरा नहीं, वो एक दिमाग है और अब मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं वही हूं जिससे मैं भाग रहा था। रहस्य। क्या विक्रम सिन्हा कभी मरा ही नहीं? क्या वह अब भी उस कमरे में है, लोगों की चेतना में, उनके डर में? या फिर डॉक्टर आरव ही असली साइको था, जिसने खुद को विक्रम की कहानी में उलझा लिया? सीख या सोच। हर बंद दरवाजा खतरनाक नहीं होता, पर हर खोला गया दरवाजा तुम्हें वो दिखा सकता है जिससे तुम्हारा दिमाग खुद को बचाता रहा है।